नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि रेलवे, बैंकिंग या फिर एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस का सेट हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों का शेड्यूल जारी हो चुका है, कि एग्ज़ाम का जो डेट फाइनली आ चुका है, तो कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, उन सभी के लिए हम मैथ की जो ये प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है। नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, अंश में बोला जा रहा है, तो हम अंश में अंश को कम कर दिया जाए, तो अंश को हम 25% कम कर देंगे और जो हर है, हर को 25% बढ़ा देंगे। अगर मान लेते हैं अंश भी 100 है और हर जो है, हर भी 100 है, और अगर हम 100 का 25% अगर निकालेंगे तो 25 ही आएगा। तो अंश में 100 में -25 कर देंगे और हर में यानी 100 में +25 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 100 में -25 करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और 100 में +25 कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा या 25 से काट दीजिए। तो जब इसको अगर आप 25 तिया 75 होता है, 3 बार में ऊपर का कट जाएगा और ये नीचे वाली 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3/5 मिल गया। पहले 3 था, सॉरी, पहले 5 था, लेकिन उसमें हमने 25% कम किया तो 3 हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, इसका डिफरेंट लेंगे। 3 और 5 का डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो 2 को ऊपर रखेंगे और नीचे वाली संख्या, हमेशा नीचे वाली संख्या ओरिजिनल मूल होता है। तो नीचे रखेंगे 5 को और गुणे में करेंगे 100, तो इससे हमको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20, 20 का इंटू 2 में करेंगे तो 40, मतलब 40% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो सबसे पहले अंश में 25% की कमी और हर में 25% का प्लस। तो हम करेंगे क्या कि अंश को भी 100 मान लेते हैं, हर को भी 100 मान लेते हैं, और 100 में 25 का कमी करेंगे तो 75 आएगा, 100 में 25 प्लस करेंगे तो 125 आएगा। इसको 5 से काट देंगे या फिर 25 से काट देंगे तो 3/5 आ जाएगा। और इनका डिफरेंट लेंगे, 3 और 5 का डिफरेंट 2 आएगा, 2 को ऊपर रखेंगे, नीचे में 5 रख के गुणे में 100 कर देंगे, और जो भी कट पिट जाएगा तो इसका 40% ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3/4, 3/4, 7/9 और 9/20, इसका हमको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अगर जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो उस केस में हमको करना क्या होता है, जब HCF निकालने की बात होती है तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसका एलसीएम निकाला जाता है। जो हर होता है उसका एलसीएम, और जो अंश होता है उसका HCF निकाला जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कटे, जस्ट अपोजिट होता है। जिस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसमें सबसे छोटी संख्या को ली जाती है, और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या को ली जाती है। अगर हम बात करें 4, 9, 20 का HCF 40 होगा, क्योंकि इसमें 5 का इंटू कर देंगे, 4 पंचे 10 का इंटू कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 9 ये 8 होगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, और 20 दूना 40 हो जाएगा। तो अब इसका 3, 7, 9 का HCF 1 होता है दोस्तों, क्योंकि देखिएगा 1 का भाग 3 में चला जाएगा, 1 का भाग 7 में चला जाएगा, और 9 का भाग भी 1 का भाग 9 में चला जाएगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर अंश और हर का HCF निकालने के लिए बोला जाए तो जो अंश होता है उसका HCF निकाला जाता है। HCF का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। और अंश की बात करें, अंश में
एचसीएफ और हर का एलसीएम निकाला जाता है। तो इस तरीके से 1/40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा समय लेगी? तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है चाल निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हमको समय निकालना है, तो समय टाइम बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि ये समय इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल। अब हमको दिया क्या गया है, दूरी कितनी दी गई है, 354 किलोमीटर, और ये टाइम अपॉन, और ये 59 दिया गया। अब इसको हम काटेंगे तो 354 भागे 59, तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कार की जो चाल हमको 59 किलोमीटर प्रति घंटा की दी गई है, और दूरी 354 किलोमीटर है, मतलब 59 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे हैं, और दूरी 354 किलोमीटर है। तो हम चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय को डिवाइड करते हैं तो हमको चाल मिलती है। अब समय के लिए जस्ट उल्टा करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल कर देंगे, तो काटने के बाद हमको राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देन अगला क्वेश्चन, एक संख्या 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या 9 का वर्ग आएगा। तो x का मान ज्ञात करना है, ये कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा, इसको सबसे पहले जानते हैं क्या, इस क्वेश्चंस को सबसे इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, उस हिसाब से इसको पढ़ना। अगर जो समझ गया पढ़ के इसको, तो आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसमें देखिए सबसे बेस्ट कह रहा है 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का वर्ग होना चाहिए। तो 9 का वर्ग बराबर 81 होता है। 9 9 इंटू 9 बराबर 81, मतलब 9, ये इस संख्या को 4 और 9 से x की जो ऑप्शन है x की जगह पे हम जो वैल्यू रखेंगे और 4 और 9 से भाग देंगे, तो जो संख्या आएगी वो 9 का वर्ग होना चाहिए, यानी मतलब उसका सम 81, या वो संख्या 81 होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर आप देखिए कि अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, तो देखिएगा 4 और 9, इसका एलसीएम अगर आप लें तो 36 आएगा, 36 आएगा। और 36 जो है इस संख्या का एलसीएम आएगा। और अगर हम 2 9 1 6 9 को यहाँ पे रख के 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 81 हमको देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे 9 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप पहला ऑप्शन रख के देखना चाहें, पहला अगर ऑप्शन देखिए 2516 को अगर हम 36 से डिवाइड कर दें, 2516 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 69 आ जाएगा, 69 पॉइंट में आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। बाकी जब ये नीचे वाली संख्याएं भी नहीं होगी, क्योंकि ये जब पॉइंट में आ रही है, तो ये भी अप्रोक्स पॉइंट में ही आएगा। ये 64 के अप्रोक्स आ जाएगा। फिर ये भी, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले करेंगे क्या कि 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, या आपस में इंटू कर देंगे, तो 36 आ जाएगा। और उस संख्या जो संख्या दी गई है उसका हम 36 से भाग दे देंगे, परिणामी संख्या हमको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, अनाज के किसी भंडार में 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार यानी स्टॉक में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है, ये ज्ञात करना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, 1/8 मतलब 8 टोटल जो है, टोटल 8 प्रोडक्ट है, 8 प्रोडक्ट है जिसमें से एक सड़ा हुआ है। 8 का 8 में से एक एक खराब
खराब जो है एक है। 8 टोटल है जिसमें से एक खराब है, तो 7 सही है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 8 और 1 का डिफरेंट लेंगे। 8 और 1 का डिफरेंट मतलब यहाँ पे हमको 7 मिल गया। 7 हमेशा ऊपर रहेगा। नीचे जो हर वाली चीज होती है वो टोटल प्रोडक्ट की संख्या होती है, तो हम नीचे में 8 रखेंगे। इनटू में 100 करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू को निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, देखिए, 2 से अगर इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक, फिर 2 से अगर इसको काटिए, 2 दूना 4, ये 25 हो जाएगा। 25 इंटू 75 यानी 175 आ जाएगा। 175 बटा 2। अब इसको 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर ये हो गया एक, इधर से 17 में से 8 16 तो माइनस हो गया, एक बचा। एक और 5 15 हो गया। 15 मतलब 2 सत्ते 14, 87। फिर पॉइंट एक बचा, दशमलव लग जाएगा, वो 10 हो गया। पंचे 10, 87.5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 5 है। यदि संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी जिसको एलसीएम बोले, एलसीएम 240 दिया गया, तो दो संख्या क्या है वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? अगर हम बात करें इस संख्या की, तो इसका भी हम एलसीएम ही ले लेते हैं। तो या फिर इन दोनों को इंटू कर देते हैं, तो 5 15 हो जाएगा। ठीक, 240 बटा 15 इंटू कर देंगे, 240 भागे 15, तो यहाँ से हमको 16 मिल जाएगा। ये 16 बार में पूरी संख्या कट जाएगी। 16 गुणे 3 कर देंगे, 16 3 48 हो जाएगा। और 16 गुणे 5 कर देंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो वो संख्याएं जो है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसको अगर करना चाहते हैं तो 240 बटा ये तीन दोनों संख्या का इंटू, अब फिर हमको पहली संख्या निकालना, तो ये कर देंगे 15, ये 16 हो गया, 16 3 48 हो गया 48। और 240 बटा 15 गुणे 5 बराबर, इसको काट देंगे तो 16 पंचे 80। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 था। एक्स और वाई की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करना है। अगर हम बात करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 165, ये करंट की एज है, इसमें हम माइनस कर देंगे 5 को, तो हमको मिल जाएगा 5 साल पहले की एज। तो यहाँ पे अब सॉरी, ये 5 माइनस नहीं करें, तीन लोगों की एज है। यहाँ पे एक की एज 5 साल पीछे जाएगी, और ये तीनों की, तीन लोगों की एज का सम, करंट एज की सम 165, और तीन ही लोग हैं, तीन लोगों को 5 साल पीछे लाना है, तो 15 माइनस होगा, तो यहाँ पे हम 15 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 150। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन लोगों की 5 साल पहले की एज 150 साल हो गई। अब हम करेंगे क्या कि 5 साल पहले के उनका अनुपात हमको दिया गया है, जो कि है 3:5:7। अब इसको हमको प्लस कर देना है, तो ये तीनों अनुपात को जब हम प्लस कर देंगे तो यहाँ से 15 मिल जाएगा। अब हमको करना क्या है, एक्स की एज निकालनी है। एक्स की एज निकालनी है तो 150 बटा में 15, क्योंकि एक्स वाई जेड की जो रेशो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये 15 आ गया। फिर इंटू कर देंगे हमको 3 से, क्योंकि यहाँ से हमको एक्स की एज निकल जाएगी, तो ये 10 साल इक्वल टू एक्स इक्वल टू 30 ईयर, 30 साल एक्स की एज हो गई। ठीक है, ये 5 साल पहले की एज है। अब इसमें अगर हम +5 कर देंगे, अगर इसमें +5 कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा, यानी एक्स की वर्तमान आयु जो है 35 साल है। और फिर देन y बराबर y इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5, तो ये 15 कट जाएगा 10 बार में। y बराबर 50
इसमें 5 साल जोड़ देंगे क्योंकि इस इन एज को हमको वर्तमान में लाना है। तो अब ये 55 साल का हो, y बराबर जो है 55 ईयर्स का है। फिर z इक्वल टू z बराबर 150 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 7, तो ये 70 साल का है। जो जेड है ये 70 साल का है, लेकिन ये 5 साल पहले की एज है। 5 इसमें प्लस कर देंगे तो ये 75 साल हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि एक्स और जेड, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 35 प्लस 75, ये हो जाएगा 40, यानी 110 साल। इनकी जो औसत आयु है 110 साल है। मतलब दोनों का सम, अब इसमें दो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो लोगों का एज है, तो 55 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 165 तो दिया गया है, जो कि वर्तमान आयु का योग दिया गया है। हम तीन लोगों को 5 साल पीछे ले जाएंगे तो भाई तीनों की उम्र 5-5 साल कम होगी, जो भी उनकी एज होगी, लेकिन उसमें से 5-5 साल कम हो जाएगा। तो 3 गुणे 5 करेंगे 15 साल आएगा। 165 और 15 को हमने माइनस किया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वर्तमान से 5 साल पीछे की उम्र हो गई वो 150 साल हो गए। अब हमको अनुपात दिया गया है 3:5:7 दिया गया, तो इन सभी को तीनों अनुपातों को हमने जोड़ दिया तो 15 हमको देखने को मिला। अब हम करेंगे क्या, x बराबर x की 3-5 साल पहले की उम्र हम निकालेंगे, तो x बराबर 150/15 गुणे 3 कर देंगे, तो x की 5 साल पहले की उम्र 30 साल थी, उसमें 5 जोड़ दिए तो 35 आ गया। फिर देन ऐसे ही कर ये y के लिए, फिर z के लिए, फिर x प्लस z किए, तो 35 प्लस 75 जोड़े तो 110 हुआ। 110 में 2 को डिवाइड किया तो 55 आ गया, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अब हम सबसे पहले इतना कर लिए, फिर ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। मतलब बी देखिए और सी, ए जो है 2 दिन लगातार अकेले काम करेगा, फिर बी उसमें और सी दोनों तीसरे दिन इसके साथ इसकी हेल्प करेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 30 ले लेते हैं। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30। मतलब अब देखिएगा टोटल वर्क जो है, टोटल कार्य 30 है, और टोटल कार्य 30 है, और क्षमता जो है, इफिशियंसी की बात करें, एफिशिएंसी, तो ए की क्षमता जो है 3 है एक दिन में करने की, बी की जो क्षमता है 2 है, और सी की क्षमता एक दिन में 3 कर, मतलब बी अगर अकेले काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, सॉरी ए जो है 3 काम करेगा, बी जो है 2 काम करेगा, और सी अकेले 1 काम करेगा एक दिन में। अगर देखिए ए जो है 3 की क्षमता से 2 दिन काम लगातार किया तो 6 किया, और फिर ये 2 दिन का काम है, 2 दिन जो है ए काम किया अकेले, बी और सी उसके साथ आ गए तीसरे दिन, तो 2 और 1 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया। मतलब 3 दिन में 12 काम हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी तीनों मिलके किए तब। फिर अब बचा कितना काम, जो रिमेनिंग काम बचा उसको उसके लिए, तो फिर बी आया, सॉरी ए किया, ये 3 की क्षमता से 2 दिन काम किया तो 6 किया, तो 12 6 18 हो गया। 18 काम कितना दिन में हो गया, 5 दिन में। 5 दिन में 18 काम हो चुका है टोटल। अब बचा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 काम, तो 6 इसमें और जोड़ दीजिए तो 24 हो गया। जो अब कितने दिन में काम हो गया, एक दिन और, 6 दिन में 24 काम हो गया, और फिर 2 दिन अकेले जो ये काम करेगा तो 2 दिन काम करेगा, तो 6 2 8, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। देन अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45
किलो वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र छात्र को शामिल होने पर उनका औसत वजन 3.5 किलो बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन केजी में यानी किलोग्राम में कितना है ये ज्ञात करें। टोटल स्टूडेंट की संख्या है, टोटल स्टूडेंट जो है 18 है और उनका उनमें एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 45 किलो वेट है यानी वजन है। वो गया और एक नया स्टूडेंट आया, तो नया स्टूडेंट आने की वजह से जो उनका औसत वजन था वो 3.5 किलो बढ़ गया। मतलब जो स्टूडेंट आया वो 45 किलो से ऊपर का वजन उसकी वेट थी, क्योंकि 45 किलो से ऊपर होने की वजह से 18 लोगों पर 3.5 किलो का एक्स्ट्रा भार बढ़ा। मतलब 18 जो स्टूडेंट हैं, अभी जो टोटल संख्या 18 है, टोटल 18 स्टूडेंट हैं, उसमें से एक 45 किलो का, इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 45 किलो का एक स्टूडेंट चला गया और एक नया आया, तो औसत जो वजन है वो बढ़ गई। कितना बढ़ा? 3.5 किलो। तो 3.5 किलो का इफेक्ट किस पे पड़ा? 18 लोगों पे पड़ा। तो ये हो गया 63। 18 गुणे 3.5 करेंगे तो 63 हमको देखने को मिलेगा। अब हम करेंगे क्या कि हम नए छात्र का वजन जो है, नए छात्र का वजन इक्वल टू जो कुल वृद्धि हुई है, कुल वृद्धि कितनी हुई है? 63 प्लस करेंगे बदले गए छात्र का वजन। तो कुल वृद्धि 63 हुई है और प्लस कर देंगे 45, तो इसको जोड़ देंगे तो 108। ऑप्शन नंबर सी, यानी वो स्टूडेंट 108 केजी का है जिसके वजह से 63 किलो जो है इक्वल में वजन बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोही और सुनीति अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मोही कार्य प्रारंभ करती है और वे क्रम से एकांतरित दिनों में कार्य करती है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये ज्ञात करना। देखिए, क्रमशः मतलब एकांतरित का मतलब एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा, इस टाइप से। तो मोही की बात करें, मोही जो है 12 दिन में और सुनीति 15 दिन। हम इसका अभी यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम ले, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। मोही जो है एक दिन में काम करेगी 5 और सुनीति जो है एक दिन में 4 और टोटल काम है 60। एक दिन मोही की तो 5 की, फिर एक दिन सुनीति की तो 4 की, दोनों एक दिन, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट 2 दिन में 9 काम हुआ। फिर अगला 5 प्लस 4 9, 2 दिन में फिर 9 हो गया। फिर 5 4 फिर 9, तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 काम हो गया। कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में 27 काम होगा। फिर अगले 2 दिन में 5 4, फिर 9 हो गया। फिर अगला 2 दिन 5 4 ये 9 हो गया। अब हम 9 पना 45 काम कर चुके हैं, 45। फिर अगले 2 दिन की बात करें, 54 काम हुआ कितने दिन में? 2 4 6 8 10 12 दिन में। 12 डेज में 54 काम हो चुका। फिर एक दिन मोही करेगी तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 59 काम टोटल हो गया 13 दिन में। अब बचा काम कितना? एक काम और चाहिए। और चूंकि ये सुनीति जो है एक दिन में 4 करती है तो 1/4 काम होगा। तो अब हम करेंगे क्या कि 13 सही मतलब 53.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
53/4 अगर आप करते हैं तो ये अप्रोक्स 23.25 आएगा, 13 पॉइंट। और अगर 55.4 करते हैं तो 55.4 करते हैं तो ये 1375 हो जाएगा, जबकि हमको 1/4 ही कराना है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13.25 मतलब पौने सवा 13 दिन कार चला। फिर अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी का स्टोर मूल्य यानी अंकित जो मूल्य था, अंकित मूल्य इक्वल टू 2,000 दो क्रमिक छूट लगातार दी गई, 10% और 15%। तो हम 2,000 का 10% निकालेंगे तो 200 आएगा। ठीक, 2,000 पे 200 माइनस किए तो 1,800 देखने को मिला। 1,800 का 15% निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 18 × 15 यानी 270। अब इसमें कह रहा है कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत की गणना कीजिए, मतलब कितना उसमें परसेंट में छूट दी गई ये ज्ञात करना है। तो ये देखिएगा, 200 फर्स्ट टाइम 200 और सेकंड टाइम 270, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 470 होगा। डिवाइडेड बाई कितने पे छूट मिली हमको, 2,000 पे, क्योंकि अंकित मूल्य 2,000 था। गुणे में 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे। ये दो जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। 47/2 यहाँ पे मिला, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 23.5%। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंकित मूल्य है उसका 10% निकालेंगे 200 होगा, फिर उस 200 को 2,000 में माइनस करेंगे, फिर 1,800 पे 15% की छूट मिली तो 270 हुआ। 200 और 270 को जोड़ेंगे तो 470 होगा। 470 रुपए की एक्चुअल छूट थी, किस पे थी, 2,000 पे थी। गुणे में 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज हमको निकालना है, तो यहाँ से हमको मिल गया 23.5%। अगला क्वेश्चन, एक चोर को पुलिस 100 मीटर की दूरी से देखती है, यानी यहाँ पे पुलिस है और चोर यहाँ पे है, इसके मध्य की दूरी 100 मीटर में है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तो चोर भागने लगा, मतलब पहले ही पुलिस 100 मीटर पीछे है और जब पुलिस ने देखा तो चोर भागने लगा, तो मतलब इनके अभी बीच का डिफरेंस 100 मीटर चल रहा है। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वो कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जैसे देखिए, दूरी बराबर चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। सापेक्ष चाल हम सबसे पहले निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल बराबर पुलिसकर्मी की चाल मतलब 10 माइनस, और चोर की चाल 8, तो यहाँ से 2 मिल गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल है। अब क्योंकि हमको मीटर में इस चीज को निकालना है, तो 2 गुणे 15 सॉरी 5/18 हम करेंगे, तो 2 नवा 18, यानी 5/9 मीटर प्रति सेकेंड, 9 ये हो गया। पुलिस को चोर से आगे निकलने में लगने वाला समय हम निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ सापेक्ष चाल हमको कितना मिला, 5/9। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे 100 तो मीटर में दिया गया है, इस ये सापेक्ष चाल से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5/9। अब ये 9 चला जाएगा ऊपर, तो 9 ये यहाँ चला जाएगा, 9 9 100 हो जाएगा और 5 बचा है, 5 एक कम 5, फिर बच गया यहाँ से 4, 5 अट्ठे 40, यानी 180 यहाँ से हमको देखने को मिला। ठीक है, अब 180 सेकेंड में है, ये सेकेंड में है, 180 सेकेंड में चोर द्वारा तय की गई दूरी जो है, चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणे में 5/10 सॉरी 5/18 करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और टोटल जो सापेक्ष चाल थी 180 से टाइम था उसका 180, तो ये 18 से काटेंगे, 18 दाहम 80, 8 पंच 40 इंटू 10 बराबर 400 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे हुआ, सबसे पहले सापेक्ष चाल हमने निकाला 10, जो पुलिस की रनिंग स्पीड है और चोर की 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सापेक्ष चाल निकालें तो हमने इसका डिफरेंट लिया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमको सापेक्ष चाल मिल गई। दो, ये किलोमीटर में है और हमको आंसर मीटर में चाहिए, तो हम करेंगे क्या, 2 को 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो 5/9 हमको मिला, जो कि मीटर प्रति सेकेंड में है। अब हमको क्या है कि 5/9 सापेक्ष चाल तो मिल गया मीटर प्रति सेकेंड में, 5/9 सापेक्ष चाल है। अब चूंकि टोटल दूरी 100 मीटर दी गई है, तो 100 बट्टा में 5/9 से जो हमको सापेक्ष चाल मिली है मीटर प्रति सेकेंड में, उससे डिवाइड करेंगे तो 180 सेकेंड हमको मिलेगी सापेक्ष चाल। तो 8, जब चोर की दूरी निकालेंगे कि वो कितना चला है पुलिस से पहले, तो 8 गुणे में करेंगे 5/18, क्योंकि 8 किलोमीटर में है तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, फिर गुणे में 180 करेंगे सापेक्ष चाल से इंटू, तो हमको मिलेगा 40 गुणे 10 बराबर यानी 400 मीटर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, x और y के तीसरे समानुपाती तथा x, y और z के चौथे समानुपाती का जो अनुपात है 7:22 है, तो z और y का समानुपाती ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तृतीय अनुपाती बराबर होता है y² बटा x, यानी a b² बटा a होता है, और चतुर्थ अनुपाती बराबर होता है y यानी b/c/x। तो हम यहाँ पे देखिए इसका अनुपात जो दिया है 7:22 दिया गया है, तो इस अकॉर्डिंग जो 7:22 यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये एक मस्त क्वेश्चन आया दोस्तों, जो कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, और पाई का मान जो यहाँ पे कह रहा है 3.14 मानिएगा। क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, अब इसको 22/7 ना मान के इसको 22/7 से डिवाइड कर दिया गया है, यानी 22/7 ही अप्रोक्स यहाँ पे मान दिया गया है। तो त्रिज्या को हमेशा आर से डिफाइन किया जाता है। आर हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी h बराबर 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और दिया गया है। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन बराबर होता है, आयतन को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू 1/3 पाई r/h। ये हो गया। अब हमारे पास क्या दिया है, r दिया गया है और h दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई दिया गया है दोस्तों। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से ये चीज, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम हमारे पास वर्गमूल लग जाएगा, मतलब l² माइनस r²। ठीक, तो l 26 स्क्वायर हो जाएगा और 10 स्क्वायर हो जाएगा रूट में। यहाँ से हमको मिलेगा क्या, एक्चुअल में h हाइट, तिर्यक ऊंचाई को हम की जगह हम हाइट का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हाइट का उपयोग किया गया है, और जबकि यहाँ पे l दिया गया है हमको। अब हम करेंगे इसका, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 26 इंटू 26 होता है 676, 676 10 दाम 100, ये यहाँ से हमको मिल गया 576। और जब 576 का जो है 24 का
24th का हमको मिल गया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर एच की ऊंचाई। अब शंकु, अब इस वैल्यू को इन्हीं में पुट कर देना है। देखिएगा, v इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14, और r जो दिया गया है हमको 10 × 10 × 10, और h की बात करें तो यह 24 हम अभी यहाँ पे निकाले हैं तिर्यक ऊंचाई के थ्रू, h यहाँ पे हमको मिला। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए जितना कटे, 3 अट्ठे 24। अब पूरा इसको इंटू करेंगे, 8 8 × 10 80 × 10 800, फिर × 10 करेंगे तो 8000, सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर होगा दोस्तों, ये फॉर्मूला में स्क्वायर। तो यहाँ पे 800 × 3.14, 3.14 इक्वल टू 521, 25 12। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेंटीमीटर में हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः इतना दिया गया। क्रय मूल्य दिया गया है 1850, यानी जो इसकी कॉस्ट प्राइस हुई, और 1480 जो है सेलिंग प्राइस हुई। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ से हम 1850 माइनस 1440 करेंगे तो 370 हमको डिफरेंट मिल गया। 370 रुपए का हमको, देखिए लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है? 1850 पे, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू को निकाला जाता है। इनटू में 100 करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 370 डिवाइडेड बाई 185, तो ये जस्ट दुगना है, और दोगुना का मतलब 2 और 10 इंटू करेंगे तो 20% की लॉस हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपये है, इसको भी मार्क प्राइस जो कहते हैं। वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपए का लाभ होता है। तो कैसे इसमें हुआ, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 600 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 120 आएगा। 120 रुपए, 600 की चीज पे 120 का उसने छूट दे दिया, तो 600 माइनस 120, यहाँ से 480 मिला हमको, ठीक। क्रय मूल्य, मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, ये फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य 480 हुआ, लेकिन फिर भी लाभ कितने का हुआ? 48 का, तो यहाँ पे हमको मिला 432, ये लाभ हमको मिल गया। मतलब हमारा 432 रुपए की एक्चुअल प्राइस थी, जिसको हमने 600 पहले किया, मतलब 20% इस पे इंक्रीज किया, जो सेल किया, जो वैल्यू सेल की, तो फिर भी हमको 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कैसे करेंगे? लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितने का हुआ? 48 का। किस पे हुआ? 432 पे। गुणे में कितना करेंगे? 100। जब इस पूरे को काटेंगे तो 11.11% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देन अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसी अर्धगोले के समान त्रिज्या r वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है। यदि h शंकु की ऊंचाई है तो r और h का अनुपात कितना होगा, ये ज्ञात करना है। अगर हम अर्धगोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु के आयतन
शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, सॉल्यूशन की बात करें या सॉल्व करें तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस कर इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, जब पूरा इसको सॉल्व करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको सिंगल आर मिलेगा, ये इधर से और यहाँ से एक हो जाएगा, तो मतलब इधर आर बराबर 2, ये तो 2 बच ही गया, ये 2, तो ये 2r हो गया, और ये यहाँ पे h केवल सिंगल बचा, क्योंकि यहाँ h वाला, तो h 2r मतलब 1:2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक भूखंड 5,45,000 में बेचने पर 8% का लॉस हुआ, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दिए, 5450 गुणे 8। जब इसको करेंगे 5450 गुणे 8, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 43,600 का लॉस। तो हम 5450 माइनस 4300 मतलब 5,45,000 में से 43,600 को माइनस कर देंगे, 43,600, तो यहाँ से हमको मिलेगा 5,14,000। और अब इस पे 12% का लाभ, तो अब इसका सबसे पहले 100% हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इसमें जोड़ेंगे। देखिए 5,45,000, 100% सब चीज होता है, उसमें 8 माइनस होगा तो 92 बचेगा। यहाँ पे ये जो 5,45,000 92% है, तो 100% कितना, पूरा इसको जब हमने सॉल्व किया तो 5,92,391.30 हुआ, ये 100% हो गया, मतलब इतने का प्रोडक्ट था, जबकि उसको सेल कितने के में किया गया, 5,45,000 में। इसका हम 12% निकाल देंगे, तो जब 12% निकालेंगे तो 6,63,478.25। ऑप्शन नंबर जो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।